मैंने तो ये अद्भुत पेड़ अपनी 60 साल उम्र में इससे पहले कभी नहीं देखा था। संसार के खतरनाक माने जाने वाले पेड़ों में इसका बस दूसरा ही नंबर है। हमने इसे बेंगलुरु की यात्रा के दौरान देखा। और आपने? इससे पहले आपने इसे जहां भी देखा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर, ये जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, ये दक्षिण अमेरिका से यहाँ भारत आया है। यहाँ का मूल निवासी नहीं है, मेहमान है। दक्षिण अमेरिका के इस पेड़ को हमने बम भोले के पेड़ के रूप में अपना लिया है। बम भोले बोले तो भगवान शिव शंकर, भाई अपने वही आदिदेव महादेव। इस अमेरिकी पेड़ का भगवान शिव शंकर से क्या नाता है, इसे भगवान शंकर का पेड़ क्यों कहा गया है, ये भारत में कैसे आया, ये दुर्लभ क्यों है, इसके फल फूल की खासियत क्या है, इसे संसार के खतरनाक पेड़ों की श्रेणी में दूसरा स्थान क्यों मिला है और बहुत से देशों में इसे लगाना क्यों सख्त मना है, सब बताएंगे हम आपको। बस बने रहिए हमारे साथ हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स में। टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे लखनऊ पार्कों और बागों नवाबों का शहर है, बेंगलुरु झीलों का शहर है। शहर के हर इलाके में एक न एक झील है। यहाँ के यलहंका इलाके में ये झील पुत्तनहल्ली के हिस्से में आती है। इस झील के किनारे एक पक्षी विहार बना दिया गया है। अब नाम है गजीबो। हमारी बेंगलुरु यात्रा में यहीं अचानक दिख गया ये विचित्र और पवित्र पेड़। हमने तत्काल फोटो खींचे, कुछ जानकारियां जुटाई और आपके पास आए। आपको भी ट्रैवल, यात्रा और फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो एक बड़े काम का पता बताता हूँ। नीचे लिखे पते पर जाइए और अपनी भाषा में बहुत ही यूजफुल जानकारियां पाइए। पता डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए लौटते हैं इस बम गोले और बम भोले के पेड़ की बात पर, बताते हैं कुछ दिलचस्प जानकारियां। ये पेड़ तो है परदेसी, फिरंग, मगर कहते हैं कि ये बहुत पवित्र पेड़ है। शंकर भगवान से इसका सीधा सीधा संबंध है। फिलहाल हमें तो ये पेड़ पवित्र से अधिक विचित्र लगा। इसके फूल और फल खास तौर पर बहुत चौंकाऊ हैं। भगवान शंकर से इस पेड़ का क्या संबंध है, ये बात तो हम बताएंगे। पहले इसे देखिए। 20-22 मीटर ऊंचे इस पेड़ के जड़ से जरा सा ही महज 2-3 फीट ऊपर छिले हुए नारियल जैसे पर उससे खासे बड़े और गोल धूसर से लगने वाले फलों के गुच्छे लटके हैं। इन फलों को गौर से देखिए। बीट जैसी मोटी डंठलों के सहारे ये तनों पर ही नहीं लटके हुए हैं, डालों पर भी विराजते हैं। ये तोप के गोले जैसे लगते हैं। तभी तो इस पेड़ का नाम है कैनन बॉल ट्री, यानी बम गोले का पेड़। दक्षिण भारत, खास तौर से तमिलनाडु और कर्नाटक में ये पुराने शिव मंदिरों के आसपास जरूर मिलेंगे। पर उत्तर भारत से नजारा दें। अगर इस वृक्ष का संबंध भगवान श्री शिव शंकर से है तो ये पेड़ उनकी ससुराल मतलब उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल में भी दिखना चाहिए ना। हिमालय, कैलाश पर भी इसको होना चाहिए। उत्तर भारत में कहीं तो मिलना चाहिए, लेकिन यह वह कहीं नहीं दिखता। तो फिर इसका भगवान शंकर से आखिर रिश्ता क्या है, बताते हैं। इस रिश्ते का कारण इसके विचित्र आकार वाले फूल हैं। इसके फूल भगवान भोले की तरह मनमोजी हैं। मौसम के गुलाम नहीं है ये, सब भगवान भोले की कृपा है। सदाबहार हैं ये। न सिर्फ फूल, फल, पेड़ ही सदाबहार है। हर मौसम में इसके फूल आते जाते रहते हैं। इसके फूलों को हिंदी में शिवलिंग पुष्पम या नाग चंपा, कन्नड़ और तमिल में नागलिंग पुष्पम और तेलुगु में मल्लिकार्जुन पुष्प के नाम से पुकारा जाता है। अब फूल को देखिए। पंखुड़ियों के बीच में मौजूद जो जयांग है उसकी आकृति शिवलिंग की तरह होती है और इसे घेरे हुई पंखुड़ियां जो हैं इस तरह मुड़ी होती हैं मानो वे नाग के फन हो। थोड़ी श्रद्धा वाली नजरों से देखें तो लगेगा कि ये 6 मोटी मोटी पंखुड़ियों वाले चमकीले, रंगीन और खुशबूदार फूल नहीं है, बल्कि कई नाग अपने फनों को उठाकर शिवलिंग को घेरे हुए हैं, आवृत किए हुए हैं। इस आकार के लिए इसे शिव कमल या कैलाशपति भी कहा जाता है। इसीलिए हिंदू इसे पवित्र, पूज्य, धार्मिक तथा भगवान शंकर से संबंधित वृक्ष मानते हैं। ये तो हुई बम गोले और बम भोले से रिश्ते वाली बात। मगर अभी कहीं मत जाइए,
बहुत सी अद्भुत जानकारियां भी बाकी इस पेड़ के बारे में। फूल सुगंधित होते हैं तो इस पर मधुमक्खियां, भंवरे, कुछ पक्षी वगैरह भी आते हैं और उन्हीं के जरिए इसका परागण होता है। परागण के बाद से फल बनते हैं और धूसर मटियाले से तोप के गोलों की तरह बड़े बड़े होने पकने में इन्हें लगभग 9 महीने से कम समय नहीं लगता। जब ये फल पक जाते हैं और पेड़ के साथ छोड़ देते हैं तो नीचे गिरते हैं और बहुत तेज आवाज के साथ फटते हैं, इतनी तेज कि आसपास के लोग चौंक जाएं, घबरा जाएं। फल फटता है तो इसके पीले रंग का गूदा काफी हद तक बिखर जाता है। थोड़ी देर बीतते बीते पीले रंग का गूदा हवा के संपर्क में आकर नीले हरे रंग का सा हो जाता है और तब बड़ी अच्छी खासी बदबू फैलती है। स्वाद का तो पता नहीं, पर शायद इसके सड़े आटे जैसी बदबू के चलते कोई शरीफ जानवर, पक्षी इसके पास नहीं फटकते। सुअर, चील, गिद्ध और चमगादड़ इसे खाते हैं। अब ये जनाब चख लें तो कोई क्या कह सकता है। गूदे में इसके रोएदार बीज होते हैं जो जानवरों की पाचन शक्ति के बूते से बाहर होते हैं और ये अपने पचे बीज बाहर निकल जाते हैं और इससे नए पौधे बनते हैं। कैनन बॉल या तोप गोले वाला पेड़ देश के ऐसे हिस्से में जो थोड़ा नम वातावरण वाला है बस वहीं मिलता है। 35 मीटर तक ऊंचे हो सकने वाले इस पेड़ के तने का घेरा 2-2.5 फुट तक हो सकता है। ये पेड़ अपनी सारी पत्तियां तकरीबन हफ्ते भर के भीतर अचानक गिरा देता है बिना कोई संकेत दिए और 10 दिन के भीतर ही नई हल्के हरे तकरीबन धानी रंग की चमकीली पत्तियों से लद भी जाता है। पतझड़ और बसंत के बीच इतना कम फासला होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन कब आया और कब कौन गया। कैनन बॉल ट्री के मेडिसिन वैल्यू भी है। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है। दांत दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, फोड़े, फुंसी, चमड़ी के रोग, दर्द और सूजन के अलावा सर्दी और पेट दर्द में भी काम आता है। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बताया जाता है। कुछ देशों में इसे फुटपाथ या दर्रों के पास लगाना मना है और इस वजह से इसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक पेड़ कहा जाता है। वजह यह है कि इसके नीचे कोई गया या गुजरा और इसका फल उसके सर पर गिरा तो फल तो फटेगा ही, सिर भी फटेगा और तत्काल कपाल क्रिया संभव है। दूसरे, इसके अचानक गिरने और फटने की तेज आवाज से कोई भी सवार चालक विचलित हो सकता है। जाहिर है दुर्घटना घट सकती है। बताता चलूँ कि ये पेड़ जो है वो सौदागरों के साथ और यात्रियों के साथ यहाँ भारत पहुँचा और कुछ हद तक अफ्रीका के कुछ हिस्सों से होता हुआ। ये दक्षिण भारत में पाया जाने वाला पेड़ दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है और वहीं से यहाँ आया है। इसका वानस्पतिक नाम कैरोपीटा गियानेंसिस है और लैसिथेडेसी परिवार का ये सदस्य है। पर दक्षिण अमेरिका के इस बम गोले के पेड़ को हमने बम भोले के पेड़ के रूप में अपना लिया है। तो इस एपिसोड में यहीं तक। संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स में बने रहिए। हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई जानकारी के साथ, किसी और नई रोचक यात्रा वृतांत के साथ।